हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आप देख पा रहे हैं यह हमारी 30वीं वीडियो है। वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान कौन थे? तो यह थे अश्वघोष, नागार्जुन तथा वासुमित्र। खारवेल कहाँ के शासक थे? तो यह थे कलिंग के। हाँ, और खारवेल के बारे में हम जान लें कि खारवेल महामेघवाहन वंश का तीसरा सम्राट था। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है कि खारवेल किस वंश का शासक था? तो वह थे महामेघवाहन वंश के। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यह करवाया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने। रॉबर्ट क्लाइव भारत में किस पद पर कार्य करने के लिए आए थे? तो यह आए थे क्लर्क, राइटर के रूप में कार्य करने के लिए। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम यह भी जान लें कि यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक थे। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक तथा अंतिम सम्राट क्रमशः कौन थे? महापद्नंद तथा घनानंद। किस वंश को समाप्त करके चोल राज्य की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी कांची के पल्लव वंश को। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? तो यह की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ का सुल्तान था? तो यह थे दिल्ली का सुल्तान, और इन्होंने दिल्ली पर 1325 से 1351 तक शासन किया था। इसके बाद है, बंगाल के विभाजन को किसने निरस्त किया था? तो यह किया था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने। लॉर्ड हॉर्डिंग कौन थे? तो यह भारत के वायसराय थे। यह भारत में 1910 से 1916 तक रहे। इसके बाद इन्होंने 1911 में बंगाल के विभाजन को निरस्त किया था। द्वैत को दोषपूर्ण बताते हुए इसे 1772 में किसने समाप्त किया था? तो यह किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था वांडीवास में। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1758 से 1763 में। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी और सुजान राय किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो यह थे शाहजहां के शासनकाल में। इसके बाद है, किस वंश के ध्वंस अवशेषों पर चोल राज्य की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी कांची के पल्लव वंश के ध्वंस अवशेषों पर। कालिदास की रचनाओं मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशी तथा रघुवंश में से कौन सी रचना नाटक की श्रेणी में आती है? तो केवल विक्रमोर्वशी नाटक की श्रेणी में आती है, जबकि अन्य ये तीन रचनाएं महाकाव्य की श्रेणी में आती हैं। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था सैनिक शक्ति में वृद्धि तथा मध्यस्थों पर नियंत्रण करना। इसके बाद है, गुलाम वंश के प्रारंभिक 4 शासकों का अनुक्रम बताइए। तो प्रथम है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश तथा रजिया सुल्तान। तंजावुर का शिव मंदिर, शिव टेम्पल ऑफ तंजावुर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो यह किसने करवाया था? राजराजा ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत हुई थी? तो यह हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 26 जनवरी 1950 में। इसके बाद क्या है, दिल्ली की सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह थे नसरुद्दीन महमूद। अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की भीवसता का वर्णन करता है? तो यह है 13वां शिलालेख, जिसे रॉक एडिक्ट भी कहते हैं। और अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो यह लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो यह है सबसे पहले वेद, फिर उसके बाद ब्राह्मण, फिर उसके बाद अरण्यक तथा उपनिषद। यह सही क्रम है। अशोक के शासन काल की अवधि क्या थी? तो यह थी 273 ईसा पूर्व से 232 ईस्वी तक। बिंबिसार किस वंश के शासक के थे? तो यह थे हर्यक वंश के शासक के। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है श्री गुप्त को। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो यह किया था जहांगीर की अनुमति से। जहांगीर के बारे में हम यह भी जान लें, जहांगीर ने और क्या क्या महत्वपूर्ण निर्माण करवाए। तो पहला है अकबर का मकबरा, इसके बाद है लाहौर की मस्जिद तथा कश्मीर में शालीबाग का निर्माण। यह सब जहांगीर ने करवाया था। प्रथम छह मुगल सम्राटों का सही क्रम क्या है? तो यह है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। यह इनका सही क्रम है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो भाई था सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1757 ईस्वी में। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब के मध्य हुआ था। किस आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा लूटा था? तो यह थे नादिर शाह। नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने परास्त किया था?
यह किया था पुलकेशियन द्वितीय ने। अशोक कालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई थी? तो किसे हुई थी? जेम्स प्रिंसेप को। अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो वह था इल्तुतमिश। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था? तो वह था पेशवा को। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कौन सी थी? वह थी सूरत। देशी राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता का प्रभुत्व का अंत किससे हुआ था? तो वो हुआ था भारत स्वतंत्रता अधिनियम से। संगम साहित्य की रचना किसके राज्य के संरक्षण में की गई थी? यह की गई थी पांड्य के संरक्षण में। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने? यह बने थे उपगुप्त के प्रभाव में आकर। गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 320 ईस्वी में। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो यह है मनु स्मृति। किस पुर्तगाली गवर्नर ने 1511 ईस्वी में कृष्णदेव राय के साथ मित्रता की संधि की थी? तो यह की थी अल्मेडा ने। अल्मेडा कौन था? तो अल्मेडा भारत में पुर्तगाली वायसराय था। गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे? तो यह कहलाते थे कुतुब शाही। एपिग्राफी से क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी है शिलालेखों का अध्ययन। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो यह है आद्य ऐतिहासिक काल से। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सुरकोटदा क्रमशः कहाँ है? तो कालीबंगा है राजस्थान में, मोहनजोदड़ो है सिंध में, हड़प्पा है पंजाब में तथा सुरकोटदा है गुजरात में। यह इनका सही क्रम है। दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हुआ मुस्लिम व्यक्ति कौन था? तो वह था नसरुद्दीन खुसरो। मेवाड़ के राणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? तो यह किया था राजा मानसिंह ने। किस वायसराय के शासनकाल में 3 प्रमुख शहरों कोलकाता, मुंबई में हाई कोर्ट स्थापित हुई थी? तो यह हुई थी जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। और इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो यह रहा था 1863 से 1869 तक। नेक्स्ट है, मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की एक संधि की थी। अवध के उस नवाब का क्या नाम था? तो उनका नाम था शुजा-उद-दौला। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? तो यह हुआ था रंगपुर तथा लोथल से। किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? तो यह दिया था सर जॉन मार्शल ने। फिरोज तुगलक के 37 वर्ष के लंबे शासनकाल में सिर्फ एक अमीर ने राजद्रोह किया था, वह कौन था? तो वह था शमसुद्दीन दमगानी। हाँ, और हम यह भी देख लें कि फिरोज तुगलक ने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? कृषि की सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाया। उसके पश्चात दीवानी खैरत विभाग की स्थापना की। फिर सर्वप्रथम बेरोजगारों को नौकरी देने हेतु रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। याद रखिए, यह सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटपाट के लिए दक्षिण भारत, कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और यह आक्रमण किसके शासनकाल में किए थे? मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किए थे। बिना दुर्ग के अकेला सैंधव नगर कौन सा था? तो यह था चन्हुदड़ो। सैंधव सभ्यता के किस नगर में घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वह हुए थे सुरकोटदा से। किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया था? तो वह आया था अथर्व वेद में। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो यह है हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। तो सर्वप्रथम कौन सा है? कालीबंगन, जिसकी खोज किसने की थी? घोष ने 1953 में। यह कहाँ पे है? राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे। इसके बाद है लोथल, इसकी खोज की थी आर राव ने 1953 में ही। यह कहाँ है? गुजरात में कैम्बे की कड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। सुरकोटदा, जिसकी खोज की थी जेपी जोशी ने 1964 में। यह है गुजरात में स्थित। इसके बाद है बनावली, इसकी खोज की थी आर.एस. विस्ट ने 1974 में। यह है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। याद रखिए, यह सभी इंपॉर्टेंट हैं। अकबर के शासनकाल राजस्व प्रबंधन के प्रवर्तक कौन थे? तो वह थे राजा टोडरमल। हाँ, और राजा टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। और यह कहाँ से शुरू होती है? तो यह होती है
हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश की चटगांव से प्रारंभ होता है तथा लाहौर पाकिस्तान में होते हुए अफगानिस्तान से काबुल तक जाता है। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वह थे महाराजा रणजीत सिंह। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? तो यह किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी? तो यह अपनाई थी छापामार युद्ध नीति। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो वह थी तमिल। संगम साहित्य क्या होता है? जिसमें बहुत सारे ग्रंथ, काव्य, महाकाव्य यह सभी संग्रहित होते हैं, उसे संगम साहित्य कहा जाता है। पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी बौद्ध संगतियां क्रमशः कहाँ आयोजित की गई थीं? पहली की गई थी गिरिब्रज में, फिर दूसरी वैशाली में, फिर तीसरी पाटलिपुत्र में, उसके बाद चौथी की गई थी कश्मीर में। चीनी बौद्ध यात्रियों हेनसोंग, वांगहुनसी तथा इत्सिंग फिर फाहियान के भारत आगमन का ऐतिहासिक क्रम क्या था? तो यह था, सबसे पहले आए फाहियान, उसके बाद आए हेनसोंग, फिर आए वांगहुनसी तथा फिर इत्सिंग। भारत में पुर्तगाली राजधानी कहाँ थी? तो वह थी गोवा में। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो उस समय इनकी आयु थी 13 वर्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो वह था बहादुर शाह जफर। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी आगरा में। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। प्रसिद्ध विरूपक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है हम्पी में। विरूपक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो वह है मेसोपोटामिया की सभ्यता। महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुई थी? तो यह हुई थी वैशाख पूर्णिमा को। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो यह की थी इन्होंने संस्कृत भाषा में। मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो उन्होंने किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। यह आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो यह महात्मा बुद्ध का, इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम और जन्म हुआ था 563 BC में। यह कितने साल तक जिए? तो यह जिए थे 80 साल तक। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 BC में। इनका बर्थ प्लेस क्या है? तो यह है लुम्बिनी, जो कि नेपाल में स्थित है। और इनके फादर का नाम क्या है? तो वह था, और इनकी मदर का नाम था माया देवी। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।